आनंद शर्मा ने, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं और कई बार बीजेपी को बड़े कटघरे में खड़े कर चुके हैं, योगी गवर्नमेंट जो यूपी की है उसके बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। वहां यूपी गवर्नमेंट के अंदर योगी जी ने लेडीज के लिए और लड़कियों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट किया है जहां की वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं। मैं SD मंदेश, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो कुछ हद तक सरप्राइजिंग भी है। कांग्रेस और हमारे राहुल बाबा दोनों में कितना डिफरेंस है। क्या कांग्रेसी राहुल बाबा को अपना लीडर नहीं मानते? अगर मानते हैं तो दोनों के ख्यालात एक क्यों नहीं है? क्या इस देश में बच्चियों का और लेडीज का सेफ्टी के बारे में सोचना गुनाह है? तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अभी हाल में ही एक पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल, जिसके की हेड जो हैं वो कांग्रेस के एमपी हैं आनंद शर्मा, जिसको हर कोई जानता है। वो उस पार्लियामेंट्री पैनल बोर्ड के हेड हैं। उन्होंने एक कमेंट किया है। क्या कमेंट किया है मैं आपको पढ़ देता हूं। द कमिटी अप्रिशिएट्स द इनिशिएटिव लाइक अंडरटेकिंग of various departments and creation of a single window system to help women victim of violence taken by the state of government of UP। यानी कि उस आनंद शर्मा ने, जो कि कांग्रेस के एमपी हैं और कई बार बीजेपी को बड़े कटघरे में खड़े कर चुके हैं, योगी गवर्नमेंट जो यूपी की है उसके बारे में इतनी बड़ी बात कह दी। वहां यूपी गवर्नमेंट के अंदर योगी जी ने लेडीज के लिए और लड़कियों के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट किया है जहां की वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं। क्योंकि आप सभी भाइयों को मालूम है कि यूपी में मैक्सिमम लव जिहाद होता था और वहां पे छोटी छोटी हिंदुओं के बच्चों की कोई से नहीं होती थी। सपा के टाइम जिसका भी दिल करा वो हिंदू लड़की को लाकर निकाह कर लेता था, कन्वर्जन करके। वो बेचारे रोते पीटते रहते थे, किसी थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती थी। उनको नहीं मालूम था कि ऐसे हमारे चीफ मिनिस्टर बन के आएंगे योगी आदित्यनाथ जी, जो उसका दर्द है इसका कुछ महरम पट्टी देंगे उन्हें। और आपको अभी पता लगना चाहिए कि जो वन विंडो सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया है यूपी गवर्नमेंट से, उसमें एज ऑन डेट 1,04,000 समथिंग जो है लड़कियां बेनिफिट पा चुकी हैं। अब ये वन विंडो सिस्टम क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट जो होते हैं सरकार के, उनको इंटरकनेक्ट करता है। मान लो एक लड़की है जो कि किसी मुस्लिम द्वारा सताई गई है, उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और कन्वर्जन किया जा रहा है। अगर वो शिकायत करने आती है और उसे कुछ प्रॉब्लम फिजिकल हो गई है तो उसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। यह काम सिंगल विंडो का है। उसको कोई फाइनेंशियल अगर असिस्टेंट चाहिए तो उसके लिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी वो इंटरलिंक करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। कोई अगर उसको लीगल एड चाहिए तो जो लीगल एड अथॉरिटीज होती हैं गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट में,
या लॉ डिपार्टमेंट से भी उसको कोऑर्डिनेट करके, अगर कोई साइकिक प्रॉब्लम है उसको बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, उसका भी अच्छे वहाँ पे जो पीजीआई चल रहे हैं जहाँ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है, उनसे उनकी जो है ना ट्रीटमेंट कराने का, ये सारे काम के लिए एक सिंगल विंडो है जहाँ उसको शिकायत करनी होती है, उसको सारी फैसिलिटी उसी विंडो से मिल जाती है, उसको दर बदर नहीं ठोकरें खानी पड़ती है, उसकी सुनवाई भी होती है, उसको रिलीफ भी मिलता है। ये जो वन विंडो सिस्टम है फॉर द कंप्लेंट्स ऑफ द वीमेन, स्पेशली फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड देयर हरासमेंट्स एंड द क्रूअल्टी बीइंग डन अपॉन देम, ये फिलहाल सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ने किया है। अभी तक आपने सुना होगा कि वन विंडो सिस्टम इज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, फॉर ओपनिंग सम बिजनेस, ट्रेड के लिए, परंतु इस चीज के लिए कभी वन विंडो किसी भी स्टेट के अंदर मैंने नहीं सुनी थी। तो इस वन विंडो का इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ कि उसकी तारीफ ऑल ओवर इंडिया होनी शुरू हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट तक के अंदर, और तो जो अपोजिशन है हमारे कांग्रेस के एमपी, वो भी उनकी तारीफ करने लगे हैं। परंतु एक चीज आपको सुन के और हैरानगी होगी, कांग्रेस के एमपी तारीफ कर रहे हैं, बाकी स्टेट तारीफ कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ऐसा सिस्टम अपने स्टेट में भी इंट्रोड्यूस कर दें, परंतु हमारे राहुल बाबा जो हैं, जो प्रियंका जो हैं, वो कहती साहब यूपी में तो औरतों की सेफ्टी है ही नहीं है। वो योगी को क्रिटिसाइज करने से नहीं बचते, उनको तो बहाना चाहिए योगी को क्रिटिसाइज करने के लिए, मोदी को क्रिटिसाइज करने के लिए। अभी हाल में आपने देखा होगा राज्यसभा में किस प्रकार दो लेडी एमपी कांग्रेस की, वहां जो सिक्योरिटी के ऑफिसर्स होते थे लेडीज, उनसे धक्का मुक्की करी, धक्के दिए उनको, उसको फिजिकल इंजरी करी, और बाहर आने के बाद बोलती है इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने विपक्ष के एमपीओ को, वो भी बाहर के गुंडे को बुला करके, और तुम्हारे राहुल बाबा तो कहते हैं कि सब आरएसएस को बुला करके उन्हें सिक्योरिटी के कपड़े पहना के उनसे पिटवाया गया, जबकि पूरे वीडियो जो है ना राज्यसभा के, वो चैनल्स में दिखाए जा रहे हैं, जहां क्लियर कट ये जो दो लेडीज जो हैं कांग्रेस की एमपी हैं, दोनों की दोनों, किस तरह उससे मार रही हैं, उसे गुत्थम गुत्था कर रही है, उसे धक्का दे रही हैं। वो 2 बार गिरती गिरती बची। उसका कसूर ये था कि वो ये कह रही थी कि आप वेल में मत आइए, शोर मत मचाइए, अपनी सीटों पर पहिए और राज्यसभा की कार्रवाई होने दीजिएगा। और राहुल बाबा जी कहते आरएस के गुंडे बुला करके हमें पिटवाया जा रहा है, बाहर से गुंडे आ रहे हैं, हमें पिटवा रहे हैं। और जबकि एक एक फोटो जो है उसको पूरा आइडेंटिफाई करके उसका नाम बताया जा रहा है, वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो आज के नहीं बहुत पुराने हैं, और सब एमपी जानते हैं उन्हें। तो ये कांग्रेस का 2 तरफा चेहरा है, और राहुल बाबा तो झूठ बोलने में माहिर हो चुके हैं। वो तो जैसे हमारे किशन जी थे, मां मोने माखन खायो, मुंह पे माखन लगाए खा रहे हैं, कहते मां मैंने माखन नहीं खायो। उसी तरह लोगों को पता है ये झूठ बोल रहे हैं, फिर भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। जब कोई इंसान किसी चीज का हैबिचुअल हो जाता है, उसका कोई वे आउट नहीं होता। और हमारे जो है आपके राहुल बाबा तो परफेक्ट है झूठ बोलने में, छोटे एलिगेशंस लगाने में, क्योंकि पावर छिन गई है, अंदर तड़प बढ़ रही है। किसी ना किसी तरह आऊं करूं, पाऊं करूं, डाऊं करूं, इधर से उधर से कोई जुगाड़ बन के मैं पावर में आ जाऊं, मोदी को खत्म करूं, मोदी की सरकार को गिरा दूं। पर गिराने के लिए काबिलियत तो चाहिए, भगवान ने काबिलियत इतनी दी है, और अपने आप को इतना बड़ा शेर समझते हैं।
खैर छोड़िए, वो उनका अपना मैटर है। मेरा कहने का मतलब है कि योगी ऐसी गवर्नमेंट है, सरकार योगी की, जो कि ऐसे ऐसे कार्य कर रही जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे केजरीवाल भी उनसे कुछ सीखे और दिल्ली के अंदर भी वन विंडो एक बनाए सिस्टम, जहां की लड़कियां जो लव जिहाद की शिकार हैं, या रेप की शिकार हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट की शिकार हैं, जो क्रूअल्टी की शिकार हैं और अन्य किसी टाइप की शिकार है, उनको वहाँ पे रिलीफ दिलवाएं। जो हमारी केजरीवाल की सरकार है, इनको केवल मुसलमानों ने वोट नहीं दिए, हिंदुओं ने भी वोट दिए। और ये वन विंडो खोलेंगे, इसके अंदर मुस्लिम गर्ल्स भी आएंगी और हिंदू गर्ल्स भी आएंगी। आई एम नॉट टेलिंग हिम टू ओपन विंडो सेपरेटली फॉर द हिंदू और द मुस्लिम गर्ल। आई एम नॉट प्लेइंग एनी कम्युनल कार्ड। धन्यवाद। अगर आपको मेरा बाइट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं SD Binglish, एडवोकेट फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू वेरी मच।